नमस्ते मित्रों। आज हम सुनेंगे श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के में कृष्णा नदी के तट पर शैलपथ पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का महत्व का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री स्वामी कार्तिकेय जी के विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। इस प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी ने कहा कि तुम दोनों लोगों में से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय जी तो तुरंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरे उनका वाहन भी मूषक यानी चूहा है। भला वे दोनों में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उनकी अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणा करके श्री गणेश जी ने पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र अनुमति के अनुसार संपूर्ण था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि के साथ नामावली दोनों कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर कोबज्ज पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे पीछे शंकर भगवान भी वहां पहुंच गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं पर विख्यात हुए। उन्हीं की अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। इसी से उनका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। एक दूसरी कथा यह भी है, कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के कारण निवारणार्थ उनकी कन्या एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत के आश्रम में जाकर के वहाँ रहने लगी, गोपियों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी कर दूह ले जाता था, यानी निकाल लेता था। एक दिन संयोगवश उस कन्या ने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया और क्रोध होकर उस चोर की ओर दौड़ पड़ी। किंतु गौ के पास आते ही वह देखती है कि वहाँ पर तो एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है और कुछ भी नहीं। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिका अर्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र के पुराणों में अत्यंत महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में प्रीति स्थित होती है। दैहिक भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को
मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाली होती है। बोले श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मित्रों, यह थी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।